अगर मैं आपको बोलूं कि मैं मंगल ग्रह से आई हूं तो आप क्या बोलेंगे? अबे साले। बट एक ऐसा लड़का है, बच्चा है, जो कि ये दावा करता है कि वो अपने पिछले जन्म में मंगल ग्रह पे रहता था और अब धरती पे पैदा हुआ है हमारी धरती को बचाने के लिए। जी बिल्कुल, रशिया में रहने वाला एक लड़का ये दावा करता है कि वो इस धरती को बचाने के लिए आया है। पर मेरा सवाल ये है कि किससे और क्यों? इसलिए हम इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो के अंदर ढूंढेंगे, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। लेट्स गो। देखो, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अपने सर को 5 मंथ तक भी सही से नहीं संभाल पाते हैं। वहीं पे जो बोरिस था वो सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही अपने सर को प्रॉपर तरीके से संभाल ले रहा था। जब उनके पेरेंट्स ने इस चीज को नोटिस किया तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक खूबी तो हो नहीं सकती, तो चलो 2-4 और ढूंढते हैं। बट हाँ, उन्होंने थोड़ा और ध्यान देना शुरू कर दिया था। बोरिस का जन्म 1996 में हुआ था और उसके पैदा होने के कुछ हफ्तों के बाद ही बोरिस ने बोलना भी शुरू कर दिया था। लाइक सीरियसली। और जब बोरिस 18 महीने का हुआ तब उसे यहाँ तक पता चल चुका था कि किसी भी लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाता है। और जब वो 2 साल का हुआ तब उसने किंडरगार्टन के सारे स्किल्स सीख लिए थे, जिससे टीचर की नज़र में बोरिस की एक अलग ही छवि बन चुकी थी। उसके बाद जब टीचर्स ने बोरिस को अटेंशन देना शुरू किया तब उन्हें ये भी पता चला कि बोरिस को अंतरिक्ष यानी स्पेस में काफी दिलचस्पी है। जब टीचर्स ने बोरिस के पेरेंट्स से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि बोरिस को उन्होंने कभी भी अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया है, फिर भी उसे इतना सब कुछ अच्छे से पता है। 2 से 2.5 साल की उम्र में इस बच्चे को सारे ग्रह के बारे में काफी अच्छे से पता था, और जो बोरिस को पता था वो अपने आसपास रहने वाले को भी बताता था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे लाइमलाइट में आने लगा। और जब कोई विशेषज्ञ ने बोरिस से बातचीत की तब उन्हें ये सब पता चला कि वो काफी अच्छे से जानता है अंतरिक्ष और उसके प्लैनेट्स को। और ये सिलसिला 7 सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन बोरिस अपने पेरेंट्स के साथ कैंप करने गया और वहाँ पे उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो पिछले जन्म में मंगल ग्रह पे रहता था। यार, आप इमेजिन करो कि आपका बच्चा आपसे ये कहे कि वो पिछले जन्म में जुपिटर पे रहता था, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हरामी हो। वो सिर्फ इस धरती को बचाने के लिए आया है, और उसने ये भी बताया कि मंगल ग्रह पे वो एग्जैक्टली कहाँ पे रहता था। और भी बहुत सारी बातें उसने बताई, और ये सारी बातें उसके पेरेंट्स के अलावा कैंप साइट पे बैठे हुए और भी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हीं बातों में उसने ये भी बताया कि जब वो मार्स पे था तभी उसे बता दिया गया था कि अब आगे उसे धरती पे पैदा होना है और उसे बचाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बोरिस ने ये भी बताया कि वो इस धरती पे अकेला बच्चा नहीं है, उसके जैसे और भी कई बच्चे हैं जिन्हें मार्स से यहाँ भेजा गया है, और हम जैसे बच्चों को इंडिगो चिल्ड्रंस के नाम से जाना जाता है। अब देखो, अगर ये सारी बातें आप एक बच्चे के मुंह से सुनोगे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाओगे और आपको भी ये सारी बकवास ही लगेगी। सेम वैसे ही वहाँ पे बैठे हुए बाकी लोगों को बोरिस की बातें बकवास ही लग रही थी। बट वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें इन सारी बातों पे अच्छे से यकीन था। बोरिस ने और भी बहुत सारी बातें बताई हमारी धरती के बारे में, और धीरे धीरे ये चीजें चलती रही। फिर एक बार टीवी के इंटरव्यू में बोरिस ने वही सारी बातें फिर से दोहराई जो उसने कैंप साइट पे बोली थी, और वहीं से बोरिस को पूरी दुनिया जानने लगी। साथ ही बोरिस ने ये भी बताया कि मार्स पे रहने वाले लोगों की जो एज होती है वो 35 साल के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। नहीं, अमर नहीं होते हैं, बस उनकी एज वहाँ पे रुक जाती है। बवाल चीज है बे। फिर जब ये सवाल आया कि ये कैसे हो सकता है तो बोरिस ने ये भी बताया कि मार्स के जो लोग हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्या बात कर रहे हैं? बिहाफ ऑफ ऑक्सीजन। इतना ही नहीं, वहाँ के लोग धरती के लोगों के मुकाबले काफी लंबे होते हैं और उनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, और ऐसे स्पेसशिप भी है उनके पास जिसकी हेल्प से वो अंतरिक्ष में कहीं भी सफर कर सकते हैं, कितनी भी दूरी बड़े आसानी से तय कर सकते हैं। बोरिस ने अपने पास्ट लाइफ के बारे में ये भी बताया कि जब वो 14-15 साल का था तब मार्स पे एक युद्ध शुरू हुआ था, और वो भी इस युद्ध का एक अहम हिस्सा था, और उसे वहाँ के अधिकारियों के द्वारा एक खास किस्म का विमान भी मिला था। साथ ही बोरिस ने ये भी बताया कि जब वो मंगल पे रहता था तो वो अपने विमान में बैठ करके न जाने कितनी बार धरती के आसपास से गुजर चुका था। बोरिस ने और भी बहुत सारी बातें बताई, बट उन सब बातों में से उसने ये भी कहा कि जो मार्स के लोग हैं उनके पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो अंतरिक्ष के किसी भी कोने में बड़े आसानी से आ जा सकते हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि यही एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उनके बीच में युद्ध का कारण भी बनी थी और एक दिन उनके विनाश का कारण भी बनी।
यार दैट मीन्स जिसके पास जितनी ज्यादा पावर होती है वो उतना ही ज्यादा लालची हो गया। बिल्कुल। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे वहाँ के लोगों ने बहुत सारी कोशिश की इस युद्ध को रोकने की, बट रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से आज मंगल ग्रह पूरी तरीके से वीरान पड़ा है। साथ ही बोरिस ने ये भी कहा कि ये सारी बातें मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ, बस इसके पीछे एक कारण है। ये धरती पे रहने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि आज जिस तरह की ये धरती है सेम टू सेम ऐसे ही एक समय पे मार्स भी हुआ करता था। इसलिए मुझे ये बहुत ही अच्छे से पता है कि जैसे मार्स के साथ हुआ है वैसे ही इस धरती के साथ भी जरूर होगा, क्योंकि आज के समय पे ये पृथ्वी ऐसे लोगों से घिरी पड़ी है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पे राज करना है, और वो हर बात पे हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उन्हें न्यूक्लियर अटैक करने का मौका मिले। बट साथ ही उसने ये भी बताया कि हम पूरी इंसानी सभ्यता को बचा सकते हैं। धरती पे ही मौजूद ग्रेट किंग ऑफ गीजा को खोलना पड़ेगा। ये एक अरेबिक एलिमेंट है जिसका मतलब होता है फादर ऑफ ट्रेड। उसने कहा कि हमें ये पता लगाना होगा कि हम इस स्टैचू को कैसे खोल सकते हैं, उसके बाद ही इसके अंदर के राज को बाहर निकाल पाएंगे। बोरिस यहाँ तक बताया कि इस स्टैचू को खोलने का जो रास्ता है वो उसके कान के पास से है, पर पूरा तरीका उसे नहीं पता था। यार सच कहूँ तो मुझे भी तो नहीं लगता है कि पिरामिड को फालतू में ही बनाया होगा, कोई ना कोई तो मकसद जरूर होगा इसको बनाने के पीछे। आप लोगों को ये भी पता होगा कि 2017 में वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढने के लिए उसके आसपास खुदाई शुरू करवाई थी, और खुशनसीबी ये है कि उन्हें रास्ता मिल भी गया, बट पूरी तरह से पता नहीं होने पे वैज्ञानिकों ने अपना कोई बयान नहीं दिया इस बारे में। बोरिस ने और भी बहुत सारी बातें बताई थी जिसपे कुछ लोग तो बड़े आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं, बट कुछ लोग वहीं उसे बकवास कहते हैं। वैसे आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है। अगर मुझसे पूछोगे तो अकॉर्डिंग टू मी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों पहलू से देखनी चाहिए।